हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो अपनी जर्नल एंट्रीज़ की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ हम और इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्रीज़ लेंगे। ये जर्नल एंट्रीज़ जो हैं ये बच्चों को काफ़ी हार्ड लगती है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन जर्नल्स को हम आपके लिए काफ़ी इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो होती हैं हमारी, इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट वाली जर्नल या रिबेट। ठीक है, डिस्काउंट या रिबेट का मतलब होता है छूट। अगर बेटा डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं एज अ सेलर तो हमारे लिए ये एक्सपेंस है, तो जिसको हम डेबिट करेंगे। क्लियर है? अब डिस्काउंट में जो हम ये पढ़ाएंगे तो ये होता है, एक इसमें आता है बेटा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को थोड़ा सा समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे कि आप सपोज करिए आप एक कस्टमर हैं या शॉपकीपर हैं, सब चलो मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, आपकी परचून की दुकान है और आप जो अपना परचून का सामान है, सपोज आप इस बार केवल कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे आप तो किसके पास जाएंगे बेटा? होल सेलर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? होल सेलर्स के पास जाएंगे, क्योंकि होल सेलर से आपको माल काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, मान के चलते हैं जो कोका कोला की जो बॉटल है वो हमको पड़ती है, मैं सिंपल रेट ले रहा हूँ, 10 रुपये उस पर प्रिंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोका कोला की बोतल में 10 रुपये प्रिंट लिखा हुआ है। तो जो होल सेलर है वो इसको बोलता है, अगर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, तो मैं अपना जो रेट है या जो प्राइस है, रेट या प्राइस कह लो, तो मैं उसको कम कर दूंगा। अगर आप क्वांटिटी सपोज करो आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो मैं इसको 10 की जगह कितना लगा दूंगा? ₹8 लगा दूंगा पर पीस पे। ठीक है, तो ये जो दो रुपये का जो डिफरेंस आया ना बेटा, ये जो 2 रुपये का डिफरेंस आया, ये मेरा क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। यानी मुझे हर बोतल में 2 रुपये बच रहे हैं, तो 100 बोतल में 2 रुपये के हिसाब से मुझे कितना पड़ा? 200। अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन देखूँ, मैं 100 लेता, ठीक है ना, मैं कितना लेता? 100 क्वांटिटी लेता 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो मेरे कितने की पड़ती बेटा? 1000 रुपीज़ एक्सपेंड करने पड़ते। अब मुझे वही 100 बॉटल्स के लिए 8 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मेरे को केवल 800 पे किए और 200 रुपये का बेटा मेरा क्या हो गया? 200 रुपये का मेरा प्योर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, यानी मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात और बोलते हैं, जो आपको ये जो बॉटल है वो कितने की पड़ी बेटा? जो आपको पेप्सी की बॉटल थी वो कितने की पड़ी? 8 रुपये की पड़ी, और इसमें रेट कितना लिखा हुआ? 10। तो जब आप अपनी दुकान से यानी यहाँ से इसको बेचोगे तो क्या किसी कस्टमर को बोलोगे कि भाई ये 10 रुपये की है, मुझे 8 रुपये की पड़ी, आप मुझे 8 ही रुपये दे दो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई दुकानदार नहीं करता बेटा। वो उसको प्रिंट रेट 10 में ही बेचेगा। कितने बेचेगा? 10 रुपये में ही बेचेगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ से क्या मतलब होता है कि ट्रेड डिस्काउंट की जब हम एंट्री बनाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की जब हम जर्नल बनाएंगे, तो उसमें ये जो 8 रुपये है यार, ये 2 रुपये का जो हमें फ़ायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, इसको शो नहीं करते। चलो देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनती है। चलिए, मान लिया हमने लिस्ट प्राइस है मेरा किसी कॉमोडिटी का, लिस्ट प्राइस मान लिया मैंने ₹20,000 है। ठीक है, रुपीज़ कितना है? 20,000। थोड़ा फोकस ठीक कर लूँ मैं, हाँ अब ठीक है, ₹20,000। और मैं इसमें लेस करता हूँ ट्रेड डिस्काउंट। कितना करता हूँ बेटा? ट्रेड डिस्काउंट कर देता हूँ 10%। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है बेटा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेरे को कितना हुआ? ये 18,000 हो गया। ठीक है, ये मेरी क्या होगी? सेल वैल्यू। ठीक है जी, मैंने इसको सेल किया इतने में। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने इसको सेल किया है, तो सेल करने पे जो मेरे को ट्रेड डिस्काउंट है वो मिला या दिया? मैंने दिया होगा, तो मेरे लिए क्या हो गया? ये लॉस हो गया। पर मैंने बताया था आपको, जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है इसको जनरल एंट्री में शो नहीं करते। तो सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा मेरी इसकी? सपोज मैंने किसको सेल किया? सेल टू राम कर दिया मैंने। ठीक है, सेल टू राम कर दिया, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? यस, बिल्कुल सही, राम डेबिट टू सेल्स। वैसे कायदे से 20 लिखना चाहिए था, पर ट्रेड डिस्काउंट कट गया, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर? केवल 18,000 लिखेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि भाई जो आपको ये जो प्रॉफिट होता है
₹2 का इसको शो नहीं करेंगे, केवल ₹8 का दिखाएंगे। तो हमने बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही किया। 20,000 का माल था, हमने 2,000 का डिस्काउंट काट दिया तो 18,000 का पड़ा, तो 18,000 में बेचा तो हम 18,000 को ही शो करेंगे। ठीक है, अब बीइंग यहाँ पर लिख देंगे, बीइंग द गुड्स सोल्ड टू राम। यहाँ पर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं कि हमने भाई इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। अगर सपोज करो ये परचेज होता तो कैसे लिखते, चलो जैसे परचेज होता तो कैसे लिखते इसको हम, परचेज, तो परचेज का हो जाता सेम वही अमाउंट सेम ले लेते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर इस बार हमने परचेज फ्रॉम रहीम कर दिया। ठीक है, पर सारी अमाउंट वही है हमारी। 20,000 का हमारा लिस्ट प्राइस है, उसमें हमने 10% दे दिया तो 2,000, तो यानी कि सेम वही 18,000 आएगा। तब उसमें जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री बनेगी बेटा मेरी परचेज अकाउंट डेबिट टू, और ये बन जाएगा हमारा रहीम, और कितनी आ जाएगी एंट्री, वही 18,000, और ये 18,000 आ जाएगा। ठीक है, और नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहीम। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक और नई चीज सीखते हैं। एक और होता है हमारा सर कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है, जब हम कभी भी, हाँ जी, तो जब भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं होल सेल में, ठीक है ना जी, तो ज़्यादातर जो इसमें ट्रांजैक्शंस होती है ना, जो भी इसमें ट्रांजैक्शन होती है वो मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट की होती है। ठीक है, और क्रेडिट की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ भी हो सकता है, 4 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी होता है। वो डिपेंड करता है कस्टमर और होलसेलर के बीच की बात है। ठीक है ना। अब देखिए, होलसेलर क्या चाहता है, होलसेलर ये चाहता है कि उसको पेमेंट जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, और सेलर क्या चाहता है कि भाई पेमेंट जितनी हो सके आराम से दें, आराम से दें, आराम से दें। तो होलसेलर यहाँ पर एक चीज़ बोलता है कि देखो भाई, हम पिछले एग्जांपल को लेके चलते हैं। हमारा जो लिस्ट प्राइस था बेटा वो कितना था, हमारा लिस्ट प्राइस था, देख लें जरा दोबारा से, लिस्ट प्राइस 20,000 था। तो यानी कि 20,000 का हमारा माल था, हमने उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, तो वो 2,000 पड़ा था। तो यानी कि 18,000 का हमने माल सोल्ड किया था। ठीक है, पहले मैं सोल्ड के पर्पज से बता रहा आपको। ठीक, अब यानी कि मुझे 18,000 किससे रिसीव होने हैं, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर कौन था इसमें बेटा, हमारे राम। ठीक है, तो यानी कि डेटर से, ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है बेटा, समझने की कोशिश करना। तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर राम, राम से हमें कितने पैसे मिलने हैं बेटा, हमें मिलने हैं उससे 18,000, और हमने उसको टाइम दे रखा, सपोज 4 महीने का टाइम दे रखा कि भाई 4 महीने के अंदर में पैसा दे दियो। तो हम राम को क्या करेंगे बच्चे, लालच देंगे। क्या देंगे, लालच। हम बोलते हैं भाई तूने हमें 18,000 देने हैं 4 महीने के अंदर, तो तू एक काम कर, अगर तू हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है जल्दी पेमेंट करना। अगर तू हमें 4 महीने से पहले पेमेंट करता है, तीसरे महीने में या दूसरे महीने में, तो हम तेरे को इस पर भी क्या दे देंगे, रिबेट। क्या दे देंगे, रिबेट। इस रिबेट को बोलते हैं बेटा कैश डिस्काउंट। यानी कि तू अगर हमें जल्दी पेमेंट करता है तो हम तेरे को कैश डिस्काउंट दे देंगे 5%, यानी 18,000 पे 5% में निकाल लेता हूँ। 18,000 पे 5% आता है बेटा 900 रुपये। थोड़ा कम लग रहा है ना, तो चलो हम इसको, चलो 900 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो 1800, यानी कि 18,000 पे कैश डिस्काउंट कटा कितना, 900 रुपये। तो अब हमें कितनी पेमेंट करेगा वो, हमें केवल 17,100 रुपये। तो देखो ना, 20,000 का माल था, 2,000 का डिस्काउंट कटा टीडी, और 900 रुपये का, और तो टोटल कितना हुआ, 1700 का। तो यानी पूरे 2900 का फायदा हुआ इसको। कितना हुआ बेटा, पूरा 2900 रुपये का फायदा हो गया। तो है ना बढ़िया वाली चीज़, क्योंकि उसको देखो 20,000 का माल कितना पड़ रहा है, केवल 17,100 में पड़ रहा है। तो पूरा उसे 2900 रुपये का फायदा हो गया ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, दोबारा समझ ले, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है टू मैक्सिमाइज सेल को, या ठीक है। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, टू प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, कि जल्दी हमें पेमेंट मिल जाए। थोड़ा इसकी जनरल भी समझ लेते हैं बेटा, जनरल ट्रीटमेंट इसका कैसे बनेगा। तो इसके जनरल ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम, तो कैसे बनेगी।
तो हमने सेल किया था तो पैसा रिसीव होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हमें कितना पैसा मिला बेटा? 17,100 और 900 रुपये का हमारा क्या हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टोटल ट्रांजेक्शन कितने की होगी बेटा? 18,000 की। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू राम। अगर ये तो था सेल में, ठीक है बेटा, सेल में। और परचेज की होता तो हमें फ़ायदा होता, तो परचेज में क्या लिखेंगे? क्योंकि हम परचेज में पेमेंट करेंगे, तो रहीम अकाउंट, रहीम को डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। पेमेंट कितनी भी मेरी? 17,100 की। 900 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 18,000 हो गया। आई होप यह एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर बेटा।